अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला ही सवाल है 2.353535, यानी कि 35 का पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। 3535 पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। तो ये कौन सा नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बार बार आता जा रहा है, रुक नहीं रहा, और रिकरिंग बार बार आता जा रहा है। इसका मतलब ये कौन से होते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक हो गया। और 0.6 और 0.6 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है 0.6666 ऐसे चलता जा रहा है। इसका मतलब रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, और बार बार 6 आ रहा है, यानी कि एक ही नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग, और ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अब आ जाए तीसरे पे 2.236067 सो ऑन कंटिन्यूस चलता जा रहा है। इसका मतलब एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, और एक क्या है? नॉन री करेंगे, यानी कि कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन री करेंगे। नॉन री करेंगे यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन री करेंगे, तो इन ऐसे नंबरों को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। √7 जो भी मैंने बताया था कि अंडर रूट में आ गया, वो भी क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक होगा। √7 भी इरेशनल नंबर है। ई की वैल्यू होती है 2.71 82 81 82 84 सो ऑन कंटिन्यूस। इसका मतलब किसी भी पैटर्न के मुताबिक भी रिपीट नहीं हो रहा और रुक भी नहीं रहा। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, और नॉन रिकरिंग रिपीट भी नहीं हो रहा। और ऐसे नंबरों को, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग नंबरों को क्या कहते हैं? हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका मतलब ई भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया। अब आ गया पाई की वैल्यू क्या है? 3.141592653589 और कंटिन्यूस चलता जा रहा है। इसका मतलब ये रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, और कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, और पैटर्न भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसमें कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका मतलब पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर है। 5 + √11, ये देखें 5 + √11 की क्या है? 3.31662479 सो ऑन। इसका मतलब जब 5 को ऐड करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग कंटिन्यूस चलता जाएगा। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा, और रिपीट भी, कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। वैसे भी √5 + √11 अंडर रूट आ गया, तो आप फ़ौरन ही समझ जाए कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अब जैसे ये है √3 + √13, तो ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, दोनों इरेशनल को ऐड करेंगे तो जवाब भी इरेशनल नंबर आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है? √3 + √11 13, ये क्या है? ये भी इरेशनल नंबर है। आप यहाँ पे देखिए 15/4, ये क्या है? P/Q की फॉर्म में है, और नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 4 = नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये क्या है? बटे की फॉर्म में, तो ये क्या होता है? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक हो गया। अब इसे देखिए 2 - √3 2 - √2 + 2 + √2, ये क्या है? ये फार्मूला बन रहा है, ये वाला ना, a - b a + b, ये क्या होता है? a² - b², ये वाला फार्मूला। ठीक हो गया। इसी तरह ये क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4 बनेगा, और √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, और 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल होगा तो 1 होगा, और 1 की कीमत 1 ही होती है, वो किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ती। इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, तो 4 में से 2 गया तो 2 आया, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q की फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है,
और नीचे वाला 0 भी नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ये क्या है, रैशनल नंबर। 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, ये क्या है, रैशनल नंबर हो गया। ठीक हो गया। इसे अच्छे तरीके से करें। इंशाल्लाह कल फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, जिसमें हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर को नंबर लाइन पे। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।